हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एलईआई नंबर की। तो फुल फॉर्म है इसकी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर। ये एक यूनिक 20 डिजिट का कोड रहता है। क्यों लेना है हमें? आरबीआई ने इसे 5 जनवरी 2021 की नोटिफिकेशन के थ्रू इंडिया में मैंडेटरी किया है। ये उन लोगों को रिक्वायर्ड है जिनकी बहुत ही हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रहती है, मतलब कि 50 करोड़ या उससे ऊपर जिन लोगों की एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू ट्रांजेक्शन रहती है, उन लोगों को एलईआई नंबर लेना कंपलसरी है। कैसे लेना है, हाउ? एक वेबसाइट है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर डॉट इन, वहाँ पे जाके हम एलईआई नंबर इशू करवा सकते हैं। इसके लिए आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर कुछ लोकल ऑपरेटिंग यूनिट्स को नोटिफाई किया है। हम उनके थ्रू एलईआई नंबर इशू करवा सकते हैं। ये लोकल ऑपरेटिंग यूनिट्स बिल्कुल हमारी मोबाइल फ़ोन कंपनीज, मोबाइल सिम कंपनीज की तरह रहते हैं। जैसे हम एक बार एक नंबर इशू करवाते हैं, हमें उस कंपनी की सर्विस पसंद नहीं आती है, हम अपना नंबर पोर्ट करवा सकते हैं। नंबर सेम रहेगा, कंपनी चेंज हो जाएगी। सेम इस केस में हमने एक बार अपना एलईआई नंबर इशू करवा लिया, हमें अपने एलओयू की सर्विस जो है पसंद नहीं आ रही, हम अपने एलओयू को चेंज कर सकते हैं, आपका एलईआई नंबर सेम रहेगा। ये है जी आरबीआई की 5 जनवरी 2021 की नोटिफिकेशन। 20 डिजिट कोड है जी एलईआई। उसके अंदर कुछ लोकल ऑपरेटिंग यूनिट्स को आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि एलईआई नंबर जो है वो सिर्फ लीगल एंटिटी ले सकती है, यानी कि नॉन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स हैं वो एलईआई नंबर इशू नहीं करवा सकते हैं। और नॉन इंडिविजुअल के केस में भी सिर्फ वो लोग जिनकी ट्रांजेक्शन 50 करोड़ या उससे ऊपर जाती है आरटीजीएस या नेफ्ट के थ्रू। अब आ जाते हैं जी वेबसाइट के ऊपर। तो ये हमारी वेबसाइट है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर डॉट इन, जहाँ पे हम एलईआई नंबर लेने के लिए विजिट करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, आपको बेसिक बेसिक कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह डालना है। और एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। वो आपका सिन नंबर भी हो सकता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी हो सकता है, जीएसटी नंबर भी हो सकता है, या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ देखने वाली ये है कि अगर आपकी कंपनी जिसका आप एलईआई नंबर इशू करवा रहे हैं उसमें किसी सेकंड कंपनी ने 50% से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो आपकी पेरेंट कंपनी बन जाती है। तो इस केस में आपको अपनी पेरेंट कंपनी की कुछ डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब सेकंड सिनेरियो आता है, अगर आपकी उस पेरेंट कंपनी में भी किसी थर्ड कंपनी ने 50% से ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो आपकी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी बन जाती है। तो आपको उस अल्टीमेट पेरेंट कंपनी का भी डिटेल कुछ यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब इसको हम थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। अब मान लीजिए हम सी लिमिटेड का एलईआई नंबर इशू करवा रहे हैं, इसको हम अभी के लिए चाइल्ड कंपनी बोलेंगे। तो मान लीजिए हमारी इस कंपनी सी लिमिटेड में एक बी लिमिटेड ने 50% से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो हम जब सी लिमिटेड का एलईआई नंबर लेंगे, उस वक्त हमें बी लिमिटेड की भी कुछ कुछ डिटेल फॉर्म में डालनी पड़ेगी। अब सेकेंड सिनेरियो पे आता है। ये बी लिमिटेड हमारी पेरेंट कंपनी है। अब इस बी लिमिटेड में एक थर्ड कंपनी ए लिमिटेड ने 50% से ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये ए लिमिटेड हमारी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी बन जाती है। तो जब हम सी लिमिटेड का एलईआई नंबर इशू करवाएंगे, तो हमें ए लिमिटेड के भी कुछ जो डिटेल्स हैं, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है, वो हमें फिल करनी पड़ेगी। अब उसके बाद यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना पैकेज चूज़ करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास 3 अलग अलग पैकेजेस हैं एलईआई नंबर के। 1 साल का पैकेज है, 3 साल का पैकेज है, 5 साल का पैकेज है। ये पीरियड खत्म होने के बाद आपको अपना एलईआई नंबर रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये सब करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, आपको सारा डिटेल जो है यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसके बाद 2-4 घंटे में आपका डाटा वैलिडेट करके आपको ईमेल के ऊपर एलईआई नंबर इशू हो जाएगा, और 2 से 4 दिन के अंदर हार्ड कॉपी बाय कोरियर आपको रिसीव हो जाएगी। अब ये आपके पैकेजेस हैं जो हमने देख लिए। अब उसके बाद पेमेंट मेथड क्या है? हमारे पास कई पेमेंट मेथड हैं। हम नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, रोजर पे, पेपाल। क्रेडिट कार्ड में भी ये लोग सभी तरह के ऑलमोस्ट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके बाद बात आती है कि हमने रिन्यूअल करवाना है। रिन्यूअल के टाइम पे फीस क्या रहेगी? तो आप एलईआई नंबर न्यू इशू करवाइए, चाहे आप रिन्यूअल कीजिए, दोनों केस में पैकेजेस सेम है, फीस सेम है। रादर रिन्यूअल के केस में प्रोसेस थोड़ा सिंपल है, क्योंकि उन आपका डाटा पहले से उनके पास है। अब उसके बाद बात आती है जी, लोग कहते हैं हमें 1 साल, 3 साल या 5 साल का नहीं करवाना, अगर कोई मंथली प्लान है सब्सक्रिप्शन का तो वो बता दीजिए, हम मंथली सब्सक्राइब कर लेंगे। मंथली प्लान इंडिया में नहीं है अभी, डेनमार्क में और यूके में मंथली प्लान चलता है, इंडिया में नहीं है। तो जब तक नहीं है, हमें जो 1 साल, 3 साल या 5 साल वाला प्लान है उसी से काम चलाना पड़ेगा। अब उसके बाद बात आती है जी, हम अपने जो एलओयू, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी सर्विस से कुछ नहीं है, हमें चेंज करवाना है। उसके लिए एलए रजिस्टर में एक स्पेशल फॉर्म होता है। जब भी आपको चेंज करवाना है तो आप उसे करवा सकते हैं, कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, थोड़े से दिन लगते हैं, मैक्स 7 डेज। 7 डेज के अंदर आपका
ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बैकएंड का प्रोसेस है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या होगा। उसके बाद आती है बात कि जी हमने एलईआई नंबर इशू करवा लिया, अब हमें देखना है वो एक्टिव है या नहीं है, या हमारे पास किसी का एलईआई नंबर है, हमने देखना है उसका एलईआई नंबर एक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी रहती है एलईआई सर्च टूल। यहाँ पे आप किसी भी एलईआई नंबर को डालेंगे तो उस कंपनी की जो बेसिक डिटेल रहती है, जैसे कि कब वो रजिस्ट्रेशन हुआ, नेक्स्ट रिन्यूअल कब है, कुछ बेसिक एलईआई डाटा इन्फॉर्मेशन, कंपनी की इन्फॉर्मेशन, जैसे एमसीए में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, वैसे ही एलईआई जो है, एलईआई वेबसाइट भी आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उस एलईआई नंबर और उसके होल्डर के बारे में दे देगी। दिस इज ऑल अबाउट एलईआई रजिस्ट्रेशन एंड एलईआई नंबर। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।